हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल पर आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज हम जो कल का सबसे पहले मैं जो सितारा का व्लॉग आया है उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखूँगी और उसके बाद कुछ अपनी दिल की बात भी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कल जब सितारा का व्लॉग आया तो बहुत ही एक न्यू उन्होंने कॉन्सेप्ट वो लेकर आए। काफ़ी एंटरटेनिंग लगा मुझे, काफ़ी उस पर मेहनत की गई थी क्योंकि वो एक्सेंट को मैच करने की एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की थी। इंग्लिश तो चलो जिस तरीके से सितारा को आती है वो उस तरीके से बोल रही थी, लेकिन फिर भी मैं तारीफ़ करूँगी, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोशिश। उन्होंने अपने जो व्लॉगिंग का एक अपना जो सतर है वो दिखाया कि उसका लेवल उन्होंने बहुत ही इम्प्रूव करने की कोशिश की। देखिए, जो उनका अंदर टैलेंट है उसके तो हम हमेशा से तारीफ़ कर रहे हैं, फिर वो ब्यूटीफुल भी बहुत लग रही थी। फिर उसको जो उन्होंने ड्रेसिंग सेंस अपने लिए सिलेक्ट करी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो देखने में वैसे भी क्यूट है तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुल मिलाकर मुझे जो उनका अटायर था वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो जो उन्होंने एक थीम लिया था उसके ऊपर पूरी तरीके से परफेक्ट लग रहा था। और रही बात साजिद भाई की, तो पहली बार मैं साजिद भाई की तारीफ़ कर रही हूँ। मुझे खुद बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा उनको साजिद साहब तब कहती हूँ जब मुझे उनका रवैया, उनकी बातें, उनकी वो बाइस्ड रहते हैं तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती। तो सिर्फ़ मैं उनको साजिद साहब बोलती हूँ। जिस दिन मैं उनको साजिद भाई बोलूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं उनको रिस्पेक्ट भी दे रही हूँ और मुझे उनका जो काम है वो भी पसंद आया। काम इसलिए पसंद आया कि जो आज उनकी बॉन्डिंग सितारा के साथ थी वो बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही थी। आज उन्होंने उनको पूरा अच्छे से कोऑपरेट किया, पूरा अच्छे से सहयोग दिया, जो हमें मलिका वाले व्लॉग में मिसिंग लग रहा था। और फिर जो उन्होंने एक्सेंट को, मुझे लगता है सितारा से ज़्यादा उन्होंने बेटर किया है। थोड़ी सी इंग्लिश कुछ दिन पहले व्लॉग में आयत बोल रही थी, मुझे लगा आयत की काफ़ी हेल्प ली गई है, या जो वो अपना देखते हैं इंग्लिश मूवीज़ या जो भी उन्होंने जहाँ से कॉपी की होगी। लेकिन बहुत मेहनत का काम है, लेकिन बहुत अच्छे से वो कर पाए। जिस तरीके से उनका जो लहज़ा है वो उर्दू या फिर हिंदी ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये एफ़र्ट। और फिर उन्होंने वही उस तरीके से ही चीज़ों को, जैसे फ्लावर बुके उन्होंने रमज़ान से बोला होगा कि वो उनको वेलकम करें उनके साथ। तो वो सारी चीज़ें उनकी जो इंग्लिश लोगों का कल्चर है उसको ट्राई एटलीस्ट मैं कहूँगी कि उन्होंने करा, और बेहतरीन था उनका काम। सबसे बढ़िया जो, अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो मुझे इस बार साजिद साहब का काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके अटायर में मुझे कमी लगी। चलो, साजिद भाई की तो मैं समझ सकती हूँ कि इतनी उनको इन चीज़ों पे नहीं उनकी पकड़, लेकिन सितारा पूरे वर्ल्ड के जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से पिकअप करती हैं। तो वो थोड़ा सा जब टाई उनको उन्होंने दी होगी तो साथ में एक शर्ट दे देती जीन्स के साथ, तो वो बिल्कुल उनका जो था वो अच्छे से उनको सूट करता। तो टी शर्ट के साथ टाई नहीं वेयर करते सितारा यासीन। तो इन फ्यूचर आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ साजिद साहब बहुत स्मार्ट लग रहे थे, जच रहे थे, और जो एक फ़नी सा उन्होंने उसको लोगों को हंसाने के लिए जिस तरीके से वो अपने बालों को, अपना हेयर स्टाइल बना रहे थे, जो विग उन्होंने लगाई वो भी सूट कर रही थी, क्योंकि ऐसे ही करैक्टर हमने कई बार देखे हैं, उनके बालों का कलर भी ऐसा होता है। और बाकी जिस तरीके से जिस एक्सेंट में वो कोशिश कर रहे थे बात करने की, और सबसे बड़ी बात बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो अंग्रेज़ लोगों को उन्होंने काफ़ी कॉपी किया है। वो देखते होंगे उनके जो ड्रामाज़ या उनके जो मूवीज़ वगैरह, तो उसमें वो बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहे थे जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल इंग्लिश मूवीज़ में देखते रहते हैं। तो बहुत अच्छी कॉपी करी, बहुत अच्छी एक्टिंग करके दिखाई, बहुत अच्छा इनका आपस में जो
कह सकते हैं कि इनका बॉन्ड था वो साफ नज़र आया। और अपनी तरफ से हर चीज़ को कोशिश की गई उसमें ऐड ऑन करने की। जो छोटी बेटी है उसका एक्सेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो वो भी उनके साथ बिल्कुल ही वैसी लगी। अगर बच्चों को थोड़ी फ्लफ़ी वाली, क्योंकि वो घर में था, गर्मी का मौसम है, मैं भी इसलिए अवॉइड करा, नहीं तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के अटायर्स हैं। वो भी वो अगर वो इंग्लिश लोगों की तरह वो उनको पहनाती, जैसे वो मिडीज़ आजकल स्कर्ट, पेंसिल स्कर्ट्स का पहनती हैं बच्चियाँ, इंग्लिश जो किड्स होते हैं, वो भी ट्राई हो सकती थी। ये थोड़ा-सा मुझे बच्चों को देखकर नहीं लगा कि ये इंग्लिश फैमिली के जो चिल्ड्रंस हैं वो हैं। अदरवाइज़ सितारा का लुक परफेक्ट था। साजिद भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पहली बार मुझे उनका रवैया अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है सितारा के साथ मिलकर, और लोगों को काफ़ी एंटरटेन किया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। उनके जो छोटे-छोटे उन्होंने बीच में पंच मारे और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो खुश करने वाली थी। मैं कहूँगी कि उसमें से मैं अगर बोलूँ तो सितारा को मैं 100 में से कुछ शायद कम दे दूँ मार्क्स, लेकिन साजिद भाई को फुल मार्क्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनकी थोड़ी एक्टिंग भी मुझे उम्दा लगी, और उनका जो बोलने का अंदाज़ था, मतलब कॉपी करने वाली बात है ना। सितारा ऑल ओवर देखती हैं, उनको सबकी टेंशन होती है कि डायलॉग डिलीवरी सबकी कैसी हो रही है या किस तरीके से। फिर पूरा दिन उन्होंने इस चीज़ को रखा। मुझे लगता है अगर टाइम कुछ कम रख लेती, पूरे दिन की बजाय कुछ 2 घंटे में ये जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी कर लेती, इतना लंबा न ले जाती, तो खुद भी टायर्ड ना होती। और जो कुकिंग वगैरह वाला इन्होंने बीच में रखा, उसको अगर वो ना भी रखती, वो जो पैनकेक और जो ड्रिंक्स वगैरह थे वो बनाती, और रमज़ान उसको सर्व जैसे किया उन्होंने, वो भी परफेक्ट था। सारी चीज़ें कोशिश की गई कि उनको अच्छे से करते। फिर उन्होंने पैनकेक को फोक के साथ बहुत अच्छे से खा के दिखाया, टेबल मैनर्स अपने दिखाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीक बारीक चीज़ें, जिस पे सितारा ने अच्छे से वर्क किया, अच्छे से उनकी चीज़ों के बारे में बात किया। इंग्लिश पे अगर वो एक सजेशन है, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा प्लान करें तो जो डायलॉग्स हैं वो मुस्तफ़ा की हेल्प के साथ पहले लिख सकती हैं, जैसे मतलब जो भी उनको उस टाइम में माइंड में आ रहा था, वो जैसे आ रहा था वो वैसे बोल रही थी। अगर वो कुछ इम्प्रूव इसको कर सकें तो जैसे इंग्लिश प्रॉपर मुस्तफ़ा लिख के दे सकते हैं, डायलॉग्स मुस्तफ़ा बना के दे सकते हैं। फिर उन डायलॉग्स को याद करके फिर वो उसके ऊपर एक्ट किया जाए तो मुझे लगता है और परफेक्ट नज़र आएगा। बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी। थोड़ा इंग्लिश में जब सुनते हैं जहाँ पे आर है वहाँ पे इज़ आया हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि सितारा कर सकती हैं, इसको भी इम्प्रूव कर सकती हैं। बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी। सितारा हमेशा से अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं, अच्छा कंटेंट वो क्रिएट कर सकती हैं, तो उसमें मुझे कभी एतराज़ नहीं रहा। अगर वो इसी तरीके से अपने काम पर फोकस करके आगे जाती रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी से। लेकिन जो चीज़ें पीछे हो रही थी या जो बिहाइंड द सीन होती हैं, मुझे लगता है उसको भी उनको उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए। आप अगर इतने आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी दूसरे को कहते हैं ना कि यूज़ नहीं करना चाहिए। अपनी बात खुद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रखनी चाहिए, और डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी लाइव में कल मैं सुन रही थी कि उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं इनको रोकूंगी तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे या कुछ ऐसे कर लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने तायरा जी को मना किया कि वो उनके लिए बात नहीं कर सकती, या उनको किसी को उनको गलत सही बोलने के लिए नहीं रोक सकती। बाद में खैर उन्होंने वीडियो भी बनाई। तो जो उनके जो सपोर्टर्स थे तायरा जी के, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने बहुत लेट ये काम किया। तायरा जी बहुत देर पहले से इनको ये बोल चुकी थी कि आप उनके लिए बात करें। तो वो वही चीज़ें हैं कि जो पीछे से कुछ और आगे से कुछ और। तो मेरा एक सितारा को और भी ये सुझाव है कि अगर हो सके तो वो लोगों से जिस तरीके से बाकी सेलिब्रिटीज़ डील करते हैं
वैसे करना सीख लें। वो ज़्यादा किसी को इतने क्लोज़ नहीं आते या उनके साथ इस तरीके से फैमिली नहीं बनते। जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लिमिटेड एक जैसे इन्होंने अभी वो फंक्शन किया था तब लोग मीट ग्रीट किए, जब 1 मिलियन का फंक्शन था, या कुछ इस तरीके से जिनको वो इनवाइट करती हैं, जैसे वो घर के ओकेजन्स फंक्शन में लोगों को इनवाइट भी कर लेती हैं, फिर उनके घर की बातें बाहर निकलती हैं तो वो उनको मिलना जुलना कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके घरों में आना जाना। फिर अगला भी अगर थोड़ा सा भी करता है तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया तो अब ये मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करे। जब सितारा फिर उन चीज़ों पे साइड पे हटती है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी बन जाती है। तो एक मसला जो अभी तक है वो तैसे का तैसा है, वैसे का वैसा है। उसका भी अगर कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। एक मुझे अपने दिल की बात करनी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर यूनिटी हो जाए तो अगर सारे कुछ छोटे चैनल्स आपस में मिलकर ये चीज़ करें तो मुझे लगता है कि फिर ये चीज़ें रुक जाएंगी। ये चीज़ें बिहाइंड द सीन जो धड़ल्ले से करते हैं, चाहे वो साजिद भाई हैं या कोई भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, क्योंकि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, बातों में आ जाते हैं, फिर खुद उलझते हैं, फिर इनसे वो उलझन सुलझती नहीं है, फिर ये साइड होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिएट हो जाती हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें। तो बेहतर यही रहता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन रखना इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरे चैनल्स को भी चाहिए कि अगर वो सिर्फ़ व्लॉग्स पे बात करें या फिर सितारा के जो भी गलतियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बात करें। जैसे मुझे जो भी ठीक लगता है मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ ताकि उनके तक बात पहुँचे और उस चीज़ को वो इम्प्रूव कर सकें। बाकी मेरा पर्सनल सितारा से कोई ऐसा नहीं होता कि हम उनके चैनल को डाउन करना चाह रहे हैं या कुछ इस तरीके से करना चाह रहे हैं। हम सितारा के व्लॉग्स को पसंद करते हैं। कल का व्लॉग भी बहुत अच्छा था, काफ़ी एंटरटेन था। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को जो रिलीफ मिला होगा, अदरवाइज़ इतनी सारी टेंशन, लोग डिप्रेशन में ही आ जाते हैं। तो ये व्लॉग प्रैंक से अच्छा था। मलिका वाला व्लॉग बहुत अच्छा था, ये उससे भी ज़्यादा ऊपर सुपर था। तो मुझे ये इनका एफ़र्ट अच्छा लगा। वो इसी तरीके से ऐसे ही क्रिएट करते रहें कुछ ना कुछ, उनका माइंड बहुत अच्छा चलता है तो सब लोग उनको पसंद करेंगे। साजिद भाई भी उनको कोऑपरेट करें, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सवाल मेरा आज ये है कि अगर मैं अपना मैंने ये चैनल खोला था तो उसका नाम मैंने माई लाइफ माई ओपिनियन इसलिए रखा था कि मैं अपना ओपिनियन दे सकूं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लाइव में ऊपर जाइए, सिमरन उज़न मरियम के लाइव में भी लोग मुझे बोल रहे थे कि ऊपर जाइए बात करिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं किसी के चैनल पर जाकर, हाँ अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कुछ कोई बात मुझे बतानी है तो मैंने मैसेज कर देना, लेकिन मैं उनकी लाइव में नहीं जाती। मैं बहुत ज़्यादा किसी को मतलब वो कहते हैं ना, किसी की स्पेस को अपने हिसाब से चलाने की कंट्रोलिंग नहीं हूँ मैं, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोज नहीं करती। मैं जाती हूँ लाइव में, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सही है, सुनने वाली बातें हैं तो मैं सुनती हूँ। जहाँ पर अब्यूज़िव लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है मैं वहाँ सुन ही नहीं पाती। ऑफ़िस में होते हो तो आप स्टाफ के सामने नहीं सुन सकते, कानों को आप कितनी देर तक वो हेडफोन के साथ आप सुन सकते हैं। घर में और बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तब भी नहीं आप सुन सकते। घर में भी नौकर चाकर होते हैं, उनके सामने आप सुन क्या रहे हो, आप गाली गलौज इतना ऊपर, क्योंकि वो हमारा तो ऐसे है ना कि हमारा जहाँ पर जिस जगह पर हम रह रहे हैं, फैमिली है, ऑफिस है, वहाँ पर इस तरीके की बातें होती नहीं है तो सुननी भी नहीं जा सकती, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। हम लोग इस तरीके की बातें सुनने के यूज़ टू नहीं है, पहली बात ये हो जाती है। तो फिर कई बार होता है कि कहीं पे रिगार्डिंग इसी मतलब कोई ना कोई बात हो रही होती है तो होता है कि हम उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि सुनना ज़रूरी होता है। तो कई बार वो चीज़ें इतनी ऐसे हो जाती हैं कि तो फिर हम स्किप कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे चैनल पर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको ज़रूर देखें। जिसको नहीं अच्छा लग रहा, उनको लग रहा है कि हम किसी के खिलाफ़ बात करें, तो वो आप मत देखें, ठीक है। और जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वहाँ पर आप किसी के चैनल पर आकर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको रिप्लाई दिया जा रहा है, आप फिर वही ब्लेम गेम कर रहे हैं। लास्ट वाले
जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, एक सितारा की सपोर्टर हैं, बहुत अच्छी हैं, मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं जब भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं। जो सितारा के रिगार्डिंग अच्छे होते हैं वो उनको हमेशा पसंद आते हैं, तो वो तारीफ़ करने, अभी कुछ दिन पहले भी उनका एक बहुत अच्छा सा मैसेज आया था, लेकिन कल उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस करी। उन्होंने इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिए। फिर मैंने उनको उनके ही लहजे में उनको अपने अपने अंदाज़ में उनकी जो हर बात का मैंने रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं उनको पता है कि अगर वो इस चैनल पर अपनी बात भड़ास जो उनके अंदर रहती है, देखिए मैंने जो बातें की हैं वो मैंने अपने तरीके से, अपने ओपिनियन से करी है, जो मुझे लग रहा है कि सही है और जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे चैनल पर बिन सिर पैर के इल्ज़ाम, गालियाँ, सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाकर ये सब कुछ अपनी भड़ास निकालें या अपना वो करें, क्योंकि सुनती वो सबकी लाइव्स हैं, गुस्सा उनको आता है, लेकिन वहाँ पर वो लिख नहीं पाती हैं। ठीक है, वहाँ पे वो मैसेज टाइप नहीं कर पाती हैं। अगर सोनिया की लाइव में जाकर ये मैसेज टाइप करके दिखाएं, वो वहाँ पे वो सोनिया की आर्मी बहुत तेज़ है, वो आपको बातें नहीं करने देगी। ठीक है, आप किसी और की लाइव में जाएं, वहाँ पर जाकर आप बोल के दिखाएं। कल सैम की लाइव इतनी अच्छी जा रही थी, वहाँ पर जाकर आप अपनी ये मन की बातें वहाँ पर लिख के आती, जो अपने आपके मन में दुख तकलीफ़ था, जो भी आपका दर्द था, वहाँ पर अपना निकाल के आती। वहाँ पर आप नहीं गई, क्योंकि आप यहाँ पर आई क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्रॉस नहीं होगी, कोई गाली गलौच नहीं होगी, है ना, बात का जवाब बाद में दिया जाएगा। लेकिन आप मेरे चैनल पर आकर अगर इस तरीके से बिहेव करेंगे तो मैं भी उस तरीके से ही आपको रिप्लाई करूँगी, अप्रिशिएट नहीं करूँगी। हाँ, ये मेरा चैनल है, मेरा ओपिनियन है, आपको नहीं पसंद आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहती कि आप मुझे देखें, तो आप मुझे भी इम्पोज़ नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ़ सितारा के लिए अच्छी बात करूं, उनकी जो गलती होगी, उनकी जो कमियां होंगी, उनको इम्प्रूव ना करूं। ठीक है जी, मेरा एक अपना तरीका है। मैंने कई बारी इस चीज़ को उनको क्लियर भी किया। एक बार पहले शुरू में काफ़ी देर पहले जब मैंने इसे बोला, तब भी इनको बहुत गुस्सा आया, तो मैंने इनको समझाया कि ये मेरा तरीका है, मैं ट्रिगर करती हूँ ताकि उनको इस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर करूँ, कोई ऐसी बात करूँ कि उनके दिल को जाके लगे। और फिर उस दिन सितारा ने वो सारी बातों का रिप्लाई दिया जिसको मैंने उनको वीडियो बनाई थी, और मैंने उनको बोला था कि आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो सितारा बैठी, उन्होंने 20-25 मिनट वो सारी बातें, जो जिन जिन बातों से मुझे प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो सारी क्लैरिफिकेशन दी। फिर ये अगले दिन आई कि सॉरी बोला और मुझे ये बोला कि मैडम आप बिल्कुल सही थी, सितारा ने अब वही बातें की जो आप उनको बोलने के लिए आपने उनको बोला था। और मैंने साथ में सितारा को ये भी बोला था कि मैं ये चैनल ही बंद कर दूँगी, मैंने तुम्हारे प्यार में ये चैनल ओपन किया था, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती थी, बट यहाँ पर आप गलत हो। तो सितारा ने उन चीज़ों को क्लैरिफाई किया और फिर मुझे भी अच्छा लगा। और फिर वो जो उनकी डाई हार्ट सपोर्टर हैं, जो पिछले व्लॉग में उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मैसेजेस किए, उनको याद होगा। तो ये मैं उनको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे अपने तरीके से काम करना। अगर मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँगी तो मेरी बात का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। अब आज मैं एक चीज़ को डिस्क्लोज़ करना चाहती थी कि जवाहर रिएक्शन जो है मेरी बहुत पसंदीदा सिस्टर है, उनकी शेर व शायरी, उनकी जो वॉइस है मुझे बेहद पसंद है और लोगों को ज़रूर उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकल बात करती हैं। आमना जी भी सेम है। ठीक है जी, प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें जो है ना, मेरे पे कंट्रोल किसी का नहीं है। आप अगर मेरी सारी वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो सितारा के हक़ में होंगी, एक आध वीडियो सितारा के ख़िलाफ़ भी होगी। ख़िलाफ़ नहीं होगी, मतलब उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके अगेंस्ट होंगी। ठीक है, मुझे जो चीज़ नहीं ठीक लगी मैंने बोलना। बाकी लोग इस तरीके से नहीं करते, वो डिफेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सितारा के वो भी प्यार में, हर एक का अपना प्यार करने का तरीका है। क्योंकि शायद अगर मैं इस प्रोफेशन में ना होती या मुझे लगता कि मुझे इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करना, तो मैं भी वही शायद करती। तो मुझे एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर घर में भी बैठी हूँ तो मैं बिज़नेस वूमेन हूँ, मैं ऑफ़िस पे यहाँ पे लैपटॉप पे और अपने फ़ोन पे भी अपना बिज़नेस कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे ये व्लॉग बनाने हैं, इससे मुझे 4 पैसे, मुझे देखिए कितना व्यूज़ आते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने करोड़ों रुपए मैंने कमा लेने हैं, है ना।
तो रिस्पेक्ट सबकी सबसे पहले, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए। इसी चीज़ का लेसन मैंने सबसे पहले सितारा को दिया था कि सबसे पहले आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखो, बाकी चीज़ें सारी बाद में आती हैं। तो अगर हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं तो वो तो हम अपने लिए एप्लीकेबल सबसे पहले करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही बिना बात के किसी को, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, ठीक है, मेरा ना ओपिनियन पता, ना मेरे बारे में आपको कुछ पता है, ना आपको ये पता कि मैंने बातें क्यों बोली, तो आप मेरे को बिना वजह आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते। अगर मैं ट्रिगर कर रही हूँ, हो सकता है मैं किसी को ट्रीट करना चाह रही हूँ, हो सकता है मैं किसी को हील करना चाह रही हूँ, हो सकता है कि मैं उसका अंदर से गुबार निकालना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं जिनको देख रही हूँ, जिनको सुन रही हूँ, जिनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, उनको मैं अपने तरीके से ट्रीटमेंट दे रही होती हूँ यहाँ पर बैठकर, और मेरा ट्रीटमेंट का असर होता है, चीज़ें सॉर्ट भी हुई हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को इसकी हेल्प मिली है। अब मैं बात कर लेती हूँ जौहर सिस्टर की। कल मैंने उनको एक बात बोली थी कि जो दोस्त होते हैं ना, वो आवाज़ भी उठाते हैं, वो बात भी करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने चैनल पर, क्योंकि आमना जी के साथ ये चीज़ें हुई, उन्होंने सबको बताया, तो उनके लिए आवाज़ रेज़ जो है सबको मिलके करनी चाहिए थी। मेरा एक ये उनको बात कहने का मतलब था। वो भी बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी थी, या अपनी सिस्टर को, अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड को मैंने हर्ट करना था। मैं उनको फ्रेंड भी बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे वो फ्रेंड्स वाली ही उनके साथ फीलिंग होती है। तो उन्होंने टाइटल लिखा, दोस्त दोस्त नाराज ना बहन मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं तो सदके जावा आपकी दोस्ती पर। मुझे तो आप लोग बहुत प्यारे हो, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। आप काफ़ी समझदार हो और मुझे ऐसे लोग बहुत बेहद पसंद हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैंने ये बात क्यों करी। क्योंकि इन्होंने एक मैसेज किया था आमना सिस्टर को, ये सोच रहे हैं कि मैं देख नहीं थी, इन दोनों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ उनके मैसेजेस जहाँ पर इनकी कम्युनिटी आई है। मेरा ध्यान पूरा इन पर है, क्योंकि इस टाइम वो आमना जी को बहुत एक मॉरल सपोर्ट की, या कह दीजिए इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इन्होंने उनको बोला कि मेरे मन में भी कुछ है जो मैं चाहती हूँ शेयर करना, तो उन्होंने कहा आप शेयर कर दो। बट मुझे पता था ये इतना आसान नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी बात खुल के रख सको, क्योंकि बहुत सारी ना जो व्यूअर्स हैं उनकी एक तरफ से ना प्रेशर होता है, रिस्ट्रिक्शंस लोगों ने इस तरीके से बनाई हुई हैं कि जिसका चैनल है वो खुलकर अपनी बात ही नहीं कर पा सकता, वो अंडर प्रेशर रहता है। मैंने बहुत सारे चैनल्स के साथ देखा। तो मेरा मकसद ये था कि मैं ऐसा करूं, कुछ हल्की सी बात करूं ताकि वो ट्रिगर हो, ठीक है। निशाना जो है वो मुझे लगा कि मैंने सही कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अगर नहीं देखा तो एक बंदा बीच में कुछ और है, उनका नाम अगर मैं लूँ तो उनको भी बुरा लग जाए, उन्होंने कन्वे किया जवाहर जी को कि आपके बारे में ऐसे ऐसे भी। तो उनका एक माइंड बन गया कि शायद मेरे बारे में इस वजह से बात की गई है, मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, या वॉटएवर जो भी उनके माइंड में है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि वो उनका जो मन में है तो वो अपनी बात खुल के रखें और सुकून से जिए, क्योंकि जब तक हम अपनी बातें अंदर अंदर रखते रहते हैं ना, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको मैं चीज़ बताती हूँ, जब भी मैं आमना जी के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हर चीज़ की परवाह नहीं करी और अल्लाह ने उनका साथ दिया, उनको करेज दिया और वो बोल पाई। अगर वो ना बोलती तो आपको नहीं पता कि ये छोटी सी चीज़ भी ना एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और अगर ये डिप्रेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले लोग होते हैं ना, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी सुशांत राजपूत की, ठीक है जी। सुशांत राजपूत बहुत पॉपुलर एक्टर रहे हैं, वो इस तरीके से आप अंडर प्रेशर रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में जाकर कि उनको मेंटली इस तरीके से ब्रेक कर दिया गया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है जब इंसान का अंदर ही अंदर इंसान बात रखता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता। और वो इस तरीके से शाई पर्सन भी थे और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके इंडस्ट्री में शायद इतने लोग समझदार उनको नहीं मिले, या उनको कोई दोस्त नहीं मिला इस तरीके का कि वो उनके जो फीलिंग्स थी
उनको वो समझ पाता या उनको कोई किसी तरीके से हेल्प कर पाता। तो उन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया। तो जो अगर हम दोस्त आसपास होते हैं ना, तो अगर हमें पता है कि कोई बंदा बहुत पेन में है, ठीक है, उसके साथ ये हादसा हो गया है या उसके साथ ये कोई इंसिडेंट हो गया है, तो हमें उसको अगर ये बात वो बाहर किसी के साथ करती हैं, क्योंकि चीज़ें तो सारी सोशल मीडिया पर हुई हैं, अगर वो ये चीज़ें इसी सोशल मीडिया पर अपने अंदर दिल से नहीं निकालती, तो वो उनके अंदर बात स्टक कर जाती और इसी बात ने बहुत सारे और इंसिडेंट को मिक्स कर लेना था और उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ना था। उनकी हेल्थ ख़राब होती, उनका जो मेंटली सुकून है वो ख़त्म हो जाता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता। और दिख भी रहा है, देखिए पहले वो दिन में कितनी कितनी वीडियोस डालती थी, अब मैं वेट करती रहती हूँ उनकी एक आध वीडियो बड़ी मुश्किल से वो डालती हैं। वो अपना काम नहीं कर पा रही, वो फोकस्ड नहीं है, वो कितनी परेशान है। वजह भी उन्होंने बताई, बहुत सारे लोगों ने बताई, लेकिन मैं किसी के लाइव में देख रही थी, इनफैक्ट सैम सिस्टर की लाइव में देख रही थी कि बहुत सारे लोग अब्यूज़ भी कर रहे थे और साथ में ये भी एक कर रहे थे कि जाके आमना जी, क्योंकि वो बहुत अच्छी अब बोलती हैं, हमारी टीम में बहुत कम लोग रह गए हैं, एक जाकिया सिस्टर बोलती हैं, सैम बोलती है, एक और आमना जी थी। अब वो आमना जी को फिर चाहते हैं कि वो अपने सिर पे सेहरा बांधती रहे, जो मतलब दूसरे लोगों के साथ इस तरीके से बात करती रहे। और आमना जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने बहुत सही टाइम पर इस चीज़ को फील कर लिया, या कि ये जो भी उनके साथ हुआ बिहाइंड द सीन वो कभी अपने मुंह से बोले या ना बोले वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से कम शब्दों में भी सारी बात बयान कर दी कि मैं किसकी वजह से मैं परेशान हूँ, क्यों मैं एक्सप्लॉइट हुई हूँ, कि क्यों मेरा हार्ट ब्रोकन हुआ है। तो इस सब का, किसी का दिल तोड़ना, किसी के साथ पीठ पीछे ऐसे करना, किसी का कंधा यूज़ करना, है ना, इन चीज़ों के लिए मैंने उनको बार बार बोला था कि आपका शोल्डर यूज़ हो रहा है। तो जब इंसान को ये रियलाइज़ होता है, एहसास होता है, तो उसका दिल टूटता है। जब वो दिल टूटता है ना, तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं बार बार सितारा को ये बात बोलती थी कि इस चीज़ को आप क्लियर करो। बहुत सारे लोग हैं, उनका मूव ऑन होने का तरीका अलग है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो दिल पर ले जाते हैं, उनका दिल टूटता है, उनको पेन होती है। एग्जाम्पल आमना जी आपके सामने है, ठीक है। वो नहीं चाहती थी वो सब कुछ करें जो उनसे करवाया गया, और फिर आप उनको रास्ते में इस तरीके से छोड़कर आप क्लियर हो, आपका चैनल क्लियर हो और उनकी इमेज भी ख़राब हो जाए, लोग उनको उल्टा सीधा बोलें भी, तो उनका फिर इस तकलीफ़ में आना बनता ही था ना। तो मेरी उन सिस्टर सबको यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि आप अपने आप को संभालें, किसी की बात में ना, अपने जैसे मैं अपने चैनल पर फोकस करती हूँ ना, मैं लाइव में ऊपर जाकर पैनल पे बैठती हूँ ना, मैं उनके साथ वो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक जो अपना सपोर्ट सिस्टम खुद सब अपने आप को समझती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतना सफिशेंट है जो मैं बोल लेती हूँ, इनफ है मेरे लिए। और मैं किसी को ना जज करती हूँ, ना मैं किसी को पॉइंट आउट करती हूँ, ना मैं किसी पे इम्पोज़ करती हूँ। मेरा एक अपना तरीका होता है बात करने का, और मैं उससे सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो बात करी अगले को समझ आ गई, इम्प्रूवमेंट हो गई, बात सही होगी, दैट्स इट। मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं यही करती हूँ। मुझे जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है और जो मुझे एज अ प्रोफेशनल मुझे नॉलेज है, मैं उसके बेसिस पे बात करती हूँ, मैं बेसलेस बातें नहीं करती। तो प्लीज़ जो लोग कल आए थे जो ब्लेम करना चाहते थे, उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि मुझे किसी के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी किसी की, या मैंने किसी को डाउन नहीं करना, किसी को मैंने वो नहीं दिखाना नीचा। तो मेरा एक मकसद होता है कि मैं जो चीज़ें गलत हैं उनको कोशिश करती हूँ सही करने की, किसी को प्यार से, किसी को समझाकर, किसी को नहीं समझ आ रही तो उसको ट्रिगर भी मुझे करना पड़ता है। जैसे कि बात दिल में है वो बाहर निकालने चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे, तो अब किस तरीके से ट्रिगर, कोई ऐसी बात जो उनके माइंड को लग जाए, ठीक है जी। तो मेरा मकसद सिर्फ सिस्टर ये था, ये बात करने का कि ये ट्रिगर करूँगी तो शायद इनके अंदर से भी जो भी वो अपने तरीके से, जिस तरीके से आमना ने बड़े ही एक साफ़ सुथरी बात में सारी बातें बोल भी दी, और काफ़ी चीज़ें वो अपने तरीके से अपने अंदर भी रख ली। तो कुछ इस लहजे में अगर ये चाहती तो उनके माइंड भी क्लियर हो जाते। मैं चाहती थी कि कोई चीज़ मन में स्टक ना हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं,
उसके बेसिस पे मैंने ये स्टेप लिया था। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं वो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें। आज थोड़ा मेरा थ्रोट पे प्रॉब्लम थी, गला दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये आज इम्पॉर्टेंट है बात करनी, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। थैंक यू सो मच।